दोस्तों, अब हम आईसीयू या हॉस्पिटल का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक सुरक्षित जगह की छवि बन जाती है। लेकिन क्या हो जब आईसीयू और हॉस्पिटल में एक महिला के लिए सबसे डरावनी जगह बन जाए। आज हम बात कर रहे हैं अलवर के ईएसआईसी हॉस्पिटल की उस घटना के बारे में जिसे सुनकर पूरे सिस्टम पर एक खड़ा सवाल उठता है। ये वीडियो सिर्फ एक केस या कहानी नहीं, ये एक बड़े सिस्टम की नाकामी को उजागर करता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये सिर्फ जानकारी ही नहीं, आपकी जागरूकता की जरूरत है। 4 जून की रात आईसीयू में भर्ती एक 32 साल की महिला के साथ रेप हुआ। आरोपी हॉस्पिटल का नर्स बताया जा रहा है। पीड़िता के पति का कहना है उसने उसे नशे का इंजेक्शन लगाया, पर्दे लगाए और फिर दुष्ट काम किया। इतना ही नहीं, हॉस्पिटल स्टाफ ने शुरू में पूरा मामला दबाने की कोशिश भी करी थी। अब सोचिए, जब एक पीड़िता अपने साथ हुए दर्दनाक बात कहती है तो हॉस्पिटल वाले ये कह के टाल देते हैं कि छोटी बात है, जाने दो, हम इसको अपने लेवल पर सजा दे देंगे। तो ये कहाँ का सिस्टम है? जहाँ अपराध खुले में घूम रहा है, वहीं दूसरी ओर महिला को जल्द से जल्द डिस्चार्ज करने की कोशिश की जा रही है। ये कोई पहली घटना नहीं है। पिछले कुछ सालों में मेडिकल स्टाफ के हाथों शोषण का मामला लगातार सामने आ रहा है। अस्पतालों में सीसीटीवी कैमरा होने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं होती है और अंदर के लोग मिलकर इस केस को रफा दफा कर देते हैं। महिला के पति और पुलिस का बयान सुनने के लिए इस पूरे वीडियो को जरूर देखें। जी देखिए जी, जो ईएसआई हॉस्पिटल है एमआईए में अलवर में स्थित है, उसमें मैंने अपनी वाइफ को एडमिट कराया था। कोई लेडीज प्रॉब्लम थी, उसका ऑपरेशन होना था उसका, ठीक है। तो 4 तारीख को उसका ऑपरेशन हो गया था। उसके बाद उसको आईसीयू वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। उसके बाद फिर थोड़ी देर हम रुके, उसके बाद उन्होंने गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। गार्ड ने हमको बाहर कर दिया। उसके बाद आधी रात को करीब 1:30 या 2 बजे के करीब गार्ड और जो आईसीयू का सुप्रिटेंडेंट था वो आए और मुझे जगा के ले गए। बोले कि तुम्हारी वाइफ चिल्ला रही है, तुम्हारा नाम बार बार से ले रही है, चिल्ला रही है। तो मैं वहाँ गया और मैंने देखा कि वो बड़बड़ा रही थी, बोल रही थी, थोड़ी होता है ना, थोड़ी सी अनकॉन्शियस सी स्थिति में थी। और उसके बाद फिर मैंने उसको 15-20 मिनट में सुलाया। उसके बाद फिर मुझे बाहर भेज दिया गया। उसके बाद अगले दिन मुझे मेरी वाइफ ने बताया कि मेरे साथ नर्सिंग स्टाफ ने कुछ गलत हरकत करी है, मेरे साथ थोड़ा फिजिकली थोड़ी गलत हरकत करी है। इसकी जानकारी हमने वहाँ के डॉक्टरों को और उच्च अधिकारियों को दी, डीन को दी। उन्होंने इस मामले को दबाने की कोशिश करी, है ना। और जो मेरी वाइफ के बगल में जो बेड था, जो पेशेंट थी, वो भी सुबह इस बात को मान रही थी कि हाँ, आपके वाइफ के साथ कुछ हुआ है। अब वो भी उन्होंने उसको कन्विंस कर दिया है। अब वो भी इसको पल रही है कि नहीं, हम मुझे जानकारी नहीं है इस चीज़ की। हाँ, पूरे हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो कह रहे हैं कि कोई छोटी सी बात है, आप इसको माफ़ कर दो, रहने दो, कोई बात नहीं, हम इसको सज़ा दे देंगे अपने लेवल पे। लेकिन फिर मैंने पुलिस को जानकारी दी, पुलिस तत्काल आई, हॉस्पिटल आई, उन्होंने सारी मामले की छानबीन करी। अब वो आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है। मेरी पत्नी को 32 साल। ये सर 4 तारीख को रात के बाद, वो आईसीयू था सर, आईसीयू वार्ड था। हाँ सर, मेरी वाइफ के चारों तरफ पर्दे लगाए हुए थे। वाइफ और पेशेंटों के नहीं थे। मेरी वाइफ अनकॉन्शियस कह भी रही थी कि ये भैया, जब वो डॉक्टर कुछ गलत हरकत कर रहा था तो मेरी वाइफ कह भी रही थी कि भैया पर्दे क्यों लगा रहे हो, आप क्या कर रहे हो। शायद हाँ, उसको कुछ ऐसे दवाई वगैरह दी गई थी जिससे वो अचेत सी हो गई थी, उसको ज़्यादा होश नहीं था इस चीज़ का, लेकिन उसको आंखें खुली थी, वो बात भी कर रही थी। एक ही आदमी था। आरोपी सर अभी वहीं पे मौजूद है। जब उनको ये चीज़ें पता चली तो उन्होंने मुझे आईसीयू वार्ड में बुलाया, जो भी उनके उच्च अधिकारी थे उन्होंने बुलाया। उस आईसीयू जो लड़का देख रहा था, डॉक्टर था, उसको भी बुलाया। उसने मेरे से माफ़ी मांगी, उसने कबूल करा सबके सामने कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई है। लेकिन अब जब हमने पुलिस में एफआईआर करे तो पूरा प्रशासन जो हॉस्पिटल का है वो इस बात को, मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है और हमको जल्दी से जल्दी छुट्टी देने की कोशिश कर रहा है वहाँ से। मेरी मिसेस के बगल वाले बेड पे एक लेडीज थी, उनके हस्बैंड ने मुझे बताया था कि हाँ, मेरी वाइफ मुझे बता रही थी कि इन लेडीज के साथ इसने पर्दे लगा के कुछ गलत हरकत करी है। सर ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो आदमी कर सकता है वो कुछ। हमारे पास सूचना आई थी कि एडीएम सिटी साहब की कि वहाँ कुछ इस तरह की घटना घटी है। तो इस इत्तला पर मैं और एसएचओ साहब जाब्ते के साथ ईएसआई हॉस्पिटल पहुंचे, जहाँ पर ईएसआई हॉस्पिटल के डीन साहब से मिले। तो उन्होंने घटना के बारे में मना किया कि भाई मेरी संज्ञान में नहीं है ये घटना। उसके बाद आईसीयू में जो
वो इंचार्ज हैं उनके पास गए तो उनसे बातचीत की और उस महिला के बयान लिए। तो महिला ने अपने बयानों में कहा कि मेरे साथ नाइट ड्यूटी में जो नर्सिंग स्टाफ है उसने कोई गलत हरकत की है, दुष्कर्म जैसी हरकत की है। इस पर परिवादी उपस्थित थाने पर आया, जिस पर अभियोग दर्ज कर अनुसंधान जारी है। एफआईआर दर्ज करने के बाद में जो भी कानूनी प्रक्रिया होगी मेडिकल कराया जाएगा, 164 के बयान कराए जाएंगे पीड़िता के, और सारी प्रक्रिया जो होगी कानूनी पूछताछ नहीं हो पाई। अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके बयान रिकॉर्ड किए जाएंगे। ऐसा है बयान में पीड़िता ने जो अपने बयान दिए ना, उसमें ऐसा है कि मुझे कुछ ऐसा नशे का इंजेक्शन दिया था जिससे मुझे होश तो था परंतु मैं पूरी तरह होश में हूँ। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।